आधुनिक युग के ज्ञानमार्गी गुरु तरुण प्रधान जी के बारे में कहा जाता है कि वे साधक के वेश में एक सद्गुरु हैं। वे शिष्यों के साथ सरल रूप से मित्रवर व्यवहार रखते हैं, लेकिन वास्तव में वे एक सच्चे गुरु हैं। उनकी छवि से उनकी आध्यात्मिक उन्नति का आभास होता है और उनकी आध्यात्मिक उन्नति का प्रमाण जो है वो उनकी ध्वनि है, उनकी आवाज़, उनके बोलने का तरीका ये स्पष्ट करता है कि चीज़ों से खास उनका जुड़ाव है नहीं, या उनकी आसक्ति अब चीज़ों में रही नहीं। और ये एक सच्चे आध्यात्मिक मार्गी का विशेष गुण है, जिनमें उन्होंने विज्ञान और तकनीकी शिक्षा जो उन्होंने ग्रहण की है उसका विशेष रूप से समावेश किया है। लेकिन जो निशुल्क ज्ञान का संग्रह उन्होंने उपलब्ध कराया है, जो ज्ञान का सागर उन्होंने प्रस्तुत किया है, वो अन्यत्र और कहीं भी नहीं। निसंदेह तरुण प्रधान जी ने आध्यात्मिक मार्ग पे अपना जीवन लगाया है, विशेषकर कि ज्ञान मार्ग जो वो सिखाते हैं। लेकिन उनका कहना है कि मार्ग और गुरु के विषय में व्यक्ति को हमेशा तरल रहना चाहिए, किसी भी प्रकार से कठोरता उसमें नहीं होनी चाहिए कि मैं इसी मार्ग पे चल के ज्ञान प्राप्त करूँगा या सिर्फ इसी गुरु से मैं ज्ञान प्राप्त करूँगा, अन्यत्र और कहीं से भी नहीं, या अन्यत्र और देखूँगा भी नहीं। इस तरह का हठ या कठोरता व्यक्ति में नहीं होनी चाहिए। विज्ञान और तकनीकी में गहन अध्ययन करने के कारण तंत्र मार्ग में भी उनकी विशेष रुचि रही है और ज्ञान मार्ग के अतिरिक्त वे 2-3 अन्य मार्गों से भी जुड़े हैं। और विशेषकर तंत्र मार्ग के विषय में उनका कहना है कि इसका ज्ञान बहुत विस्तृत है और अगर हम इसे एक उन्नत स्तर तक पहुंचाना चाहें तो इसमें कई वर्ष लग सकते हैं। विपरीत दृष्टिकोण इनके विषय में अधिक कुछ है नहीं, लेकिन शांत स्वभाव होने के कारण हो सकता है कि ये सामाजिक या व्यक्तिगत विषयों पर अधिक रुचि ना दिखाएं। लेकिन दूसरी तरफ इनका शांत स्वभाव ही इनकी आध्यात्मिक उन्नति का एक प्रकार से प्रमाण भी माना जाता है। हो सकता है शुरुआत में जो इनसे जुड़े या जो आध्यात्मिक मार्ग से ना जुड़े हों या इस मार्ग पे नए हों, उनको इनकी बातें समझ में आसानी से ना आए। लेकिन दूसरी तरफ जो इनकी सरलता है वो अद्वितीय है। जो लोग व्यर्थ की चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं या अन्यत्र कहीं लगे हुए हैं, उनके लिए तरुण प्रधान जी का कहना है कि उसके विषय में हमें कुछ भी नहीं करना है। अगर किसी को ज्ञान चाहिए तो उसे स्वयं प्रयास करना होगा। अपने गुरु के लिए श्रद्धा और समर्पण का होना आवश्यक है। और कहते हैं कि गुरु भौतिक या अभौतिक रूप से आपसे जुड़ा हुआ हो सकता है,